ओम शांति। आज बाबा की 27 तारीख की मुरली है। रिवाइज कोर्स से 27/3/86 की मुरली। अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। आज सारी ही मुरली का सार है, सदा के स्नेही बनो। अर्थात इसमें भी 3 प्रकार के बच्चे, स्नेही या काम निकालने के टाइम स्नेही या सदा स्नेही। अब आपने को चेक करना है कि हम कौन से स्नेही बनने चाहते हैं या कौन सा स्नेही बनेंगे, तभी उसी अनुसार से पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए आज बाबा सर्व स्नेही और सदा स्नेही बच्चों को देख खुश होते हैं। आज स्नेह का सागर बाप अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह रूहानी स्नेह हर बच्चे को सहज योगी बना देता है। यह स्नेह सारे पुराने संस्कार को सहज भुलाने का साधन है। यह स्नेह हर आत्मा को बाप का बनाने का एकमात्र शक्तिशाली साधन है। बाबा ने क्या कहा, संस्कार को भुलाने का भी ये स्नेह काम आता है और बाप समान बनने में भी ये स्नेह की शक्ति काम आती है। स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जहाँ स्नेह नहीं वो ब्राह्मण जीवन नहीं। स्नेह शक्तिशाली जीवन बनाने का, पालना का आधार है। सभी जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बाप के पास सन्मुख पहुंची हैं, उन सभी के पहुंचने का आधार भी स्नेह है। स्नेह के पंखों से उड़ते हुए आकर मधुबन निवासी बनते हैं। बाप दादा सर्वस्नेही बच्चों को देख रहे थे कि स्नेही तो सब बच्चे हैं, लेकिन अंतर क्या है? नंबरवार क्यों बनते हैं? कारण स्नेही सभी हैं, लेकिन कोई है सदा स्नेही और कोई है स्नेही, और तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। अब काम तो पड़ा है, अब स्नेह से काम नहीं लेंगे तो काम भी नहीं हो। काम वाला स्नेह है, मतलब का स्नेह,
समय पर स्नेह। तो बाप दादा ने 3 प्रकार के स्नेही रखे। जो सदा स्नेही है वह लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा ऊंचे रहते हैं। जो स्नेह में लवलीन रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, उन्हें मुश्किल शब्द ही नहीं लगता, सदा हल्का होकर के चलते हैं। ना मेहनत करनी पड़ती है, ना मुश्किल का अनुभव होता है, क्योंकि सदा स्नेही होने के कारण उन्हों के आगे प्राकृतिक और माया दोनों अभी से दासी बन जाती है। सदा अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती है, तो प्राकृतिक माया स्वतः ही दासी रूप में हो जाती। प्राकृतिक माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपने तरफ लगावे। सदा स्नेही आत्माओं का हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। इसलिए प्राकृतिक और माया भी जानती है कि यह सदा स्नेही बच्चे संकल्प से भी कभी हमारे जीवन हमारे अधीन नहीं हो सकते। माया भी और प्राकृतिक भी वो जानते हैं कभी भी हमारे अधीन नहीं हो सकते। सर्व आत्माओं के अधिकारी आत्माएं हैं। सदा स्नेही आत्मा की स्थिति का ही गायन है। एक बाप दूसरा न कोई, बाप ही संसार है। दूसरा नंबर स्नेही आत्माएं, पहला है सदा स्नेही, दूसरा नंबर है स्नेही। स्नेह में रहती जरूर है, लेकिन सदा न होने कारण कभी कभी मन के संकल्प द्वारा भी कहाँ और तरफ स्नेह जाता है। बहुत थोड़ा बीच बीच में स्वयं को परिवर्तन करने के कारण कभी मेहनत का कभी मुश्किल का अनुभव करते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा, वो भी नहीं है, लेकिन कभी कभी मेहनत कभी कभी मुश्किल का अनुभव करना पड़ता है। जब भी कोई प्राकृतिक व माया का सूक्ष्म वार हो जाता है तो उसी समय स्नेह के कारण याद जल्दी आ जाती है, बाबा की याद जल्दी आ जाती है और याद की शक्ति से अपने को बहुत जल्दी परिवर्तन भी कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा समय और फिर भी संकल्प मुश्किल या मेहनत में लग जाता है। कभी कभी स्नेह साधारण हो जाता है और कभी कभी स्नेह में लवलीन रहते हैं। स्टेज में फर्क पड़ता रहता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा समय या संकल्प व्यर्थ नहीं जाता। दूसरे नंबर के स्नेही बच्चों का फिर भी ज़्यादा समय शक्ति व्यर्थ नहीं जाती, संकल्प ज़्यादा नहीं चलते, इसलिए स्नेही है। लेकिन सदा स्नेही न होने के कारण सेकंड नंबर हो जाते हैं। तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। ऐसी आत्माएं समझती हैं कि सच्चा स्नेह सिवाय बाप के और कोई से मिल नहीं सकता और यही रूहानी स्नेह सदा के लिए श्रेष्ठ बनाने वाला है। ज्ञान अर्थात समझ पूरी है और यही स्नेह जीवन प्रिय भी लगती है। लेकिन कोई अपनी देह के लगाव के संस्कार या कोई भी विशेष पुराना संस्कार व किसी व्यक्ति या वस्तु के संस्कार व व्यर्थ संकल्पों के संस्कार बस
कंट्रोलिंग पावर न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ है। वह संगठन की शक्ति की कमी होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो सकते। संगठन की परिस्थिति स्नेह को समाप्त कर अपनी तरफ खींच लेती है। अगर बाबा कहते जहाँ बहुत संगठन है और व्यर्थ बातों में उसका रमन हो, तो बाबा कहते एक व्यक्ति का संकल्प उसी तरफ चला जाता है। और कोई सदा ही दिल शिकस्त जल्दी होते हैं। अभी अभी बहुत अच्छे उड़ते रहेंगे और अभी अभी देखो तो अपने आप से ही दिल शिकस्त हो। स्वयं से दिल शिकस्त होने का संस्कार भी सदा स्नेही बनने नहीं देता। दूसरा का तो होता ही नुकसान, अपना भी नुकसान होता है। स्नेह जहाँ स्नेह नहीं वहाँ तो बाबा कहते हैं क्या हर कार्य मुश्किल लगता है। किसी न किसी प्रकार का संस्कार परिस्थिति की तरफ, प्रकृति की तरफ आकर्षित कर लेता है और जब हलचल में आ जाते हैं तो स्नेह का अनुभव होने के कारण, स्नेही जीवन प्रिय लगने के कारण फिर बाप की याद आती है। अगर स्नेह फिर भी खींचता है, बाबा कहते फिर वो बाप की याद की तरफ बुद्धि चली जाती है। प्रयत्न करते हैं ना कि अभी फिर से बाप के स्नेह में समा जावें। और समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण हलचल में आने के कारण कभी याद करते हैं, कभी युद्ध करते हैं। युद्ध की जीवन ज़्यादा होती और स्नेह में समाने की जीवन उनके अंतर में कमी होती है। इसलिए तीसरा नंबर बन जाते हैं। फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं के तीसरा नंबर भी अति श्रेष्ठ ही कहेंगे। दुनिया का तो सारा वेस्ट जाता है, यहाँ थोड़ा थोड़ा गया, फिर भी तो बाबा की याद आती है ना। दुनिया की भेंट में फिर भी बाबा के बच्चे बहुत श्रेष्ठ हैं, क्योंकि बाप को पहचाना, बाप के बने, ब्राह्मण परिवार के बने, ऊंची से ऊंची ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते। इसलिए दुनिया के अंतर में वह भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। सुना कैसी भी हैं, बाप को तो प्रिय है, बाप को तो जाना, इसलिए बाबा कहते वह श्रेष्ठ आत्माएं हैं। लेकिन संपूर्णता के अंतर में तीसरा नंबर है। तो स्नेही सभी हैं, लेकिन नंबर वार है। नंबर वार सदा स्नेही आत्माएं सदा कमल पुष्प समान न्यारी और बाप की अति प्यारी है। स्नेही आत्माएं न्यारी है, प्यारी भी है, लेकिन बाप समान शक्तिशाली विजयी नहीं है। सुना कौन सा नंबर? बाबा कहते हैं सेकेंड नंबर में बाबा कहते हैं शक्तिशाली तो बनते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बाप समान बनने में, विजयी रतन बनने में नंबर हो जाता है। लवलीन नहीं है लेकिन स्नेही है। लव में लीन नहीं रहते, लेकिन बाप के स्नेह में तो समाये रहते हैं। उन्हों का विशेष यही स्लोगन है, तुम्हारे हैं तुम्हारे ही रहेंगे। सदा यही गीत गाते रहते। कहाँ जाएंगे? बाबा कहते हैं दुकान तो एक है ना, हट्टी तो एक है, इसलिए बाबा कहते हैं वो लोग क्या है, अच्छे गीत गाते हैं। तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही रहेंगे, सदा यह गीत गाते रहते हैं। फिर भी स्नेह है, इसलिए 80% सेफ है। कितना परसेंट? 80% सेफ है। अस्सी % सेफ रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी शब्द आ जाता है ना, कभी कभी माया के वश, संस्कारों के वश, प्रकृति के वश कुछ न कुछ तो बाबा कहते हैं अधीन हो जाते हैं। सदा शब्द नहीं आता है।
और तीसरे नंबर आत्माएं बार बार स्नेह के कारण प्रतिज्ञा भी स्नेह से करते रहते हैं, बस अब भी ऐसे बनना है, अभी से यह करेंगे, क्योंकि अंतर तो जानते हैं ना। प्रतिज्ञा भी करते, पुरुषार्थ भी करते, लेकिन कोई ना कोई विशेष पुराना संस्कार लगन में मगन रहने नहीं देता। विघन मगन अवस्था से नीचे ले आता है। कोई भी प्रकार का विघन हो उसको खुश रहने कभी नहीं देगा। इसलिए बाप दादा नहीं आ सकता, लेकिन कभी ऐसे कभी कैसे होने के कारण कोई ना कोई विशेष कमजोरी रह जाती है। ऐसी आत्माएं बाप दादा के आगे रूरिहान भी बहुत मीठी करते हैं, हुज्जत बहुत दिखाते हैं, कहते हैं डायरेक्शन तो आपके हैं, लेकिन हमारी तरफ से करो भी आप और पावे हम। ऐसा होगा क्या? भगवान को बोलते हैं सब कुछ ठीक है ना, डायरेक्शन भी आपका है और हमारी तरफ से पुरुषार्थ भी आप ही करो, लेकिन पद हम पाएंगे। ऐसा होगा कभी? तो हुज्जत से स्नेह से कहते हैं जब आपने अपना बनाया है तो आप ही जानो। बाप कहते हैं बाप तो जाने, लेकिन बच्चे माने तो सही। नहीं, कितना अच्छा बाबा बात बताता है। भगवान ठीक है जानता है, भगवान ने अपना बनाया, मालूम है बाबा को बच्चे कैसे हैं, बाबा जानता है, लेकिन बाबा जब शिक्षा देता तो माने तो सही। लेकिन बच्चे हुज्जत से यही कहते हैं कि हम माने न माने आपको मानना ही पड़ेगा। सुना कितना अधिकार से बोलते बाबा। हम कमज़ोर हैं, संस्कारों के बस है, प्राकृतिक के बस है, हम माने ना माने, लेकिन आपको तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि भगवान है। तो बाप को फिर भी बच्चों पर रहम आता है कि है तो ब्राह्मण बच्चे, इसलिए स्वयं भी निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा विशेष शक्ति देते हैं, लेकिन कोई शक्ति लेकर बदल भी जाते हैं और कोई शक्ति मिलते भी अपने संस्कारों में मस्त होने कारण शक्ति को धारण नहीं कर सकते। अपने संस्कारों के पुराने इतने कड़े कड़े संस्कार है, जितना भी कोई सहयोग दे, शक्ति भरे, उमंग उत्साह भरे, उसके पर कोई असर नहीं होता। जैसे कोई ताकत की चीज़ खिलाओ और वह खावे ही नहीं तो क्या करेंगे? बाप विशेष शक्ति भी देते हैं और कोई कोई धीरे धीरे शक्तिशाली बनते बनते तीसरे नंबर से दूसरे नंबर में भी आ जाते हैं, लेकिन कोई कोई बहुत अलबेले होने कारण जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले सकते। तीनों प्रकार के स्नेही बच्चे हैं। टाइटल सभी का स्नेही बच्चे हैं, लेकिन शब्द जोड़ा बाबा ने, लेकिन नंबर वार। कौन सा है? बाबा कहते हैं नंबर वार। आज जर्मनी वालों का टर्न है, सारा ही ग्रुप नंबर 1 है ना। नंबर 1 समीप रतन है, क्योंकि जो समान होते हैं वो ही समीप रहते हैं। शरीर से भले कितना भी दूर हो, लेकिन दिल से इतने नज़दीक हैं जो रहते ही दिल में हैं। स्वयं बाप के दिल तिकट पर रहते हैं। उन्हों के दिल में स्वतः ही बाप के सिवाय और कोई नहीं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में बाप ने दिल का ही तो सौदा किया है, दिमाग का नहीं किया। बाबा ने दिल वाले बच्चे प्यारे लगते हैं ना, दिल से जो बाबा के साथ सौदा करते हैं। दिल ली और दिल दी। बाबा ने बच्चों की दिल ली, बच्चों ने बाबा की सारी दिल ले ली। दिल का सौदा किया है ना, दिल से बाप के साथ रहते हो। शरीर से तो कोई कहाँ रहते,
सभी को यहाँ रखे तो क्या बैठ बैठ करके करेंगे क्या। सेवा के लिए तो मधुबन में साथ रहने वालों को भी बाहर भेजना पड़ा, नहीं तो विश्व की सेवा कैसे होती। बाप से भी प्यार है तो सेवा से भी प्यार है। इसलिए ड्रामा अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंच गए हो और वहाँ की सेवा के निमित्त बन गए हो, तो यह भी ड्रामा में पाठ नूंधा हुआ है। अपने हम जिन्स की सेवा के निमित्त बन गए। जर्मनी वाले सदा खुश रहने वाले हैं। जब बाप से सदा का कार्य, सदा का वर्षा इतना सहज मिल रहा है, तो सदा को छोड़ थोड़ा सा और कभी कभी का क्यों लेवें। बाबा सदा काल का देने के लिए आए हैं, लेकिन बच्चे कभी कभी या थोड़ा थोड़ा में ही खुश हो जाते हैं। दाता दे रहा है तो लेने वाले कम क्यों लेवें। इसलिए सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। सदा माया जीत प्राकृतिक जीत विजयी बन, विजय का नारा विश्व के आगे जोर शोर से बजाओ। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आजकल की आत्माएं साधनों में या तो बहुत मस्त नशे में चूर है, और या तो दुख अशांति के थके हुए ऐसी गहरी नींद में सोए हुए हैं जो छोटा आवाज़ सुनने वाला नहीं है। नशे में चूर होता है, उनको हिलाना पड़ता है। गहरी नींद वालों को भी हिलाकर उठाना पड़ता है ना। तो हैं लेकिन है मर्ग वाले क्या कर रहे हैं। अच्छा ही शक्तिशाली ग्रुप है। सभी की बाप और पढ़ाई से प्रीत अच्छी है। जिन्हों की पढ़ाई से प्रीत है वह सदा शक्तिशाली रहते हैं। बाप अर्थात मुरलीधर से प्रीत माना, मुरली से प्रीत। मुरली से प्रीत नहीं तो मुरलीधर से भी प्रीत नहीं। बाप बार बार कहता है, जिसका मुरली से प्यार है उसका मुरलीधर से भी प्यार होता है, और जिसका मुरली से प्यार नहीं तो मुरलीधर से भी प्यार नहीं। कितना भी कोई कहे कि मुझे बाप से प्यार है, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, बाप नहीं मानते। जहाँ लगन होती है वहाँ कोई विघ्न ठहर नहीं सकता, स्वतः ही समाप्त हो जाता है। पढ़ाई की प्रीत, मुरली से प्रीत वाले विघ्नों को सहज पार कर लेंगे। उड़ती कला द्वारा स्वयं ऊंचे हो जाते, विघ्न नीचे रह जाते। उड़ती कला वालों के लिए पहाड़ भी एक पत्थर समान है ना। बाबा कहते प्रीत वालों को मुश्किल को सहज कर देती है। एक पत्थर समान है। पढ़ाई से प्रीत रखने वालों के लिए बहाना कोई नहीं होता। प्रीत मुश्किल को सहज कर देती है। एक मुरली से प्यार, पढ़ाई से प्यार और परिवार का प्यार किला बन जाता है। बाप से प्यार, मुरली से प्यार और परिवार से प्यार, तो बाबा कहती ये किला बन जाता है। किले में रहने वाले सेफ हो जाते हैं।
इस ग्रुप को ये दोनों विशेषताएं आगे बढ़ा रही है। पढ़ाई और परिवार के प्यार कारण एक दो को प्यार के प्रभाव से समीप बना देते हैं और फिर निमित्त आत्मा पुष्पाल भी प्यार वाली मिली है। स्नेह भाषा को भी नहीं देखता। स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। सभी उनको याद कर रहे हैं, बाप दादा को भी याद है। अच्छा ही प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं। सेवा की वृद्धि अच्छी हो रही है। जितना वृद्धि करते रहेंगे उतना महान पुण्य आत्मा बनने का फल सर्व को आशीर्वाद प्राप्त होती रहेगी। पुण्य आत्मा ही पूज्य आत्मा बनती है। अभी पुण्य आत्मा नहीं तो भविष्य में पूज्य आत्मा नहीं बन सकती। पुण्य आत्मा बनना भी जरूरी है। आज हम सुनेंगे अव्यक्त मुरलियों से चुने हुए प्रश्न उत्तर। प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण कौन सा है और श्रृंगार व खजाना कौन सा है? एक है ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण, दूसरा श्रृंगार और खजाना। उत्तर है संतुष्टता। गुण है संतुष्टता। जैसे कोई प्रिय वस्तु होती है तो प्रिय वस्तु को कभी छोड़ते नहीं है। संतुष्टता विशेषता है। ब्राह्मण जीवन के परिवर्तन का विशेष दर्पण है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ खुशी जरूर है। यदि ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता नहीं तो वह साधारण जीवन है। प्रश्न है, संतुष्ट मनियों की विशेषताएं क्या होंगी? उत्तर, संतुष्ट मनियाँ कभी किसी की कारण से स्वयं से, अन्य आत्माओं से, अपने संस्कारों से, वायुमंडल की प्रभाव से असंतुष्ट नहीं हो सकती। वे ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हम तो संतुष्ट हैं, लेकिन दूसरे असंतुष्ट रहते हैं। कोई भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, संतुष्ट मनियाँ अपने संतुष्टता की विशेषता को छोड़ नहीं सकती। प्रश्न है, जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनकी निशानियाँ क्या होंगी? पहला, जो सदा संतुष्ट रहता है उसके प्रति स्वतः सभी का स्नेह रहता है, क्योंकि संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का स्नेही बना देती है। दूसरा, संतुष्टता आत्मा को सभी स्वयं ही समीप लाने व हर श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनने का प्रयत्न करेंगे। तीसरा, संतुष्टता की विशेषता स्वयं ही हर कार्य में गोल्डन चांसलर बना देती है। उन्हें कहना या सोचना भी नहीं पड़ता है। 4, संतुष्टता सदा सर्व के स्वभाव संस्कार को मिलाने वाली होती है। वह कभी किसी के स्वभाव संस्कार से घबराने वाले नहीं होते। नंबर 5, उसे सभी का स्वतः दिल का प्यार होता है। वह प्यार लेने के पात्र होते हैं। संतुष्टता ही उस आत्मा की पहचान दिलाती है। हर एक की दिल होगी, इनसे बात करें, इनसे बैठें। 6,
संतुष्ट आत्माएं सदा माया जीत है ही, क्योंकि आज्ञाकारी है, सदा मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हैं, माया को दूर से ही पहचान लेते हैं। प्रश्न है, यदि समय पर माया को पहचान नहीं पाते, बार बार धोखा खा लेते हैं, तो उसका कारण क्या है? अगर हम पहले से माया को नहीं पहचानेंगे तो धोखा तो ऑटोमेटिक मिलेगा। क्यों नहीं पहचान पाते हैं? उत्तर, पहचान कम होने का कारण है सदा बाप की श्रेष्ठ मत पर नहीं चलते। कोई समय चलते, कोई समय नहीं, कोई समय याद में रहते, कोई समय नहीं, कोई समय उमंग उत्साह में रहेंगे, कोई समय नहीं, सदा आज्ञा की लकीर के अंदर नहीं रहते। इसलिए माया समय पर धोखा दे देती है। माया में परखने की शक्ति बहुत है। माया देखती है कि इस समय यह कमज़ोर है, तो उस कमज़ोरी द्वारा अपना बना देती है। माया के आने का रास्ता है ही कमज़ोरी। प्रश्न, माया जीत बनने का सहज साधन कौन सा है? उत्तर, सदा बाप के साथ रहो, साथ रहना अथवा स्वतः मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना, फिर एक एक विकार के पीछे विजयी बनने की मेहनत करने से छूट जाएंगे। साथ रहो तो जैसा बाप वैसे आप। संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा, इसलिए बीज को छोड़ सिर्फ शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो। आज काम जीत बन गए, कल क्रोध जीत बन जाएंगे। नहीं, सदा विजयी। सिर्फ बीज रूप को साथ रखो तो माया का बीज ऐसे भस्म हो जाएगा जो फिर कभी भी उस बीज के अंश भी नहीं निकल सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। वरदान है, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहमदिल विश्व कल्याणकारी भव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमज़ोर आत्मा को तुम कमज़ोर हो ऐसे नहीं कहना। आप रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कितना भी कमज़ोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उल्लास का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इसमें विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। स्लोगन, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।